हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, कल बड़ा अपडेट आया सेबी की तरफ से। सेबी करेगा अब क्रिप्टो रेगुलेशन। क्या इसका मतलब है, क्या रिपोर्ट में लिखा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। सबसे पहले चलते हैं अपडेट की तरफ। तो ट्विटर पे कल मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था ये चार्ट, जिसको मैंने बता भी दिया था कि क्या हुआ है। डिटेल में इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो पहली बार सेबी ने इंटरेस्ट लिया है क्रिप्टो के ऊपर और सेबी ने ये प्रपोज किया है कि क्या करना चाहिए। सेबी ने बोला है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है वही क्रिप्टो को यहां पे रेगुलेट कर सकते हैं। क्या सेबी ने बोला है? सेबी ने बोला है यहां पे जो भी क्रिप्टो सिक्योरिटीज है, जैसे कि आईसीओ हैं, वो मेरे अंडर आ जाए, यहां पे उनको मैं सॉर्ट कर लूंगा। आरबीआई को काम पकड़ा दिया जाए स्टेबल कॉइन्स के बारे में, उनको रेगुलेट करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, उसके बारे में। इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का काम रहेगा कि अगर किसी को भी क्रिप्टो में कोई दिक्कत आती है वो ये रिजॉल्व करेंगे। और आईआरडीए, पीएफआरडीए, इनका काम रहेगा जितने भी इंश्योरेंस और पेंशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उन सबको यहां पे हैंडल करने का। तो अगर देखें स्ट्रक्चर यहां पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो पहले थी यहां पे वही लोग क्रिप्टो को मैनेज करेंगे जो लोग अभी तक क्रिप्टो को स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसमें अंदर चल के समझाता हूं। ये जो सेबी का काम रहेगा यहां पे, ये वही रहेगा जो यूएस के अंदर एसईसी कर दी है। एसईसी ने क्या किया, बहुत सारे आईसीओ के बारे में बात करा कि ये आईसीओ गलत हुआ, वो आईसीओ गलत हुआ। तो अब जो इंडिया में आईसीओ हुआ है ना, जिन इंडियन प्रोडक्ट का, अगर ये जो बोला है एसबीआई ने, सेबी ने सॉरी, इस चीज को किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, तो जितने भी आईसीओ हुए होंगे ना पहले, उन सब पे गाज गिरने वाली है। यहां पे कौन से बंद होंगे कौन से नहीं होंगे पता नहीं। आरबीआई हमेशा से इस चीज के बारे में बोलता रहा है कि भाई स्टेबल कॉइन जो है वो थ्रेड है। क्रिप्टो को अगर लीगल टेंडर बना दिया पेमेंट मोड का तो खतरा यहां पे हो जाएगा। और स्टेबल कॉइन को आरबीआई हमेशा अगेंस्ट में बोला जाता है, तो आरबीआई को बोल दिया आप जाओ स्टेबल कॉइन को संभालने यहां पे। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। आइडियली जब भी कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो वहां पे दो तरीके के लोग होने चाहिए ना, एक उसको सपोर्ट करने वाले और एक उसके अगेंस्ट में जाने वाले। यहां पे वही लोग हैं जो अगेंस्ट में है, तो कहां से ये चीजों को रेगुलेशन होगा? रेगुलेशन अगर हो गया, जो सेबी ने ये प्रपोज किया है, अगर सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाले लोग भी हो, जहां क्रिप्टो को अगेन जो है उसके अगेंस्ट वाले भी लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे सब उसको सपोर्ट करने वाले हैं वो रहेगा तो गलत हो जाएगा। यहां पे सपोर्ट वाले भी चाहिए, अगेंस्ट वाले भी चाहिए, दोनों डिबेट करें, उसके बाद चीजों को लेके आए। लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उनको दे दिया जाएगा, जो हमेशा से क्रिप्टो के अगेंस्ट में रहे हैं, तो फिर तो रेगुलेशन जो आने वाला है वो एक अलग ही लेवल पे आएगा। अभी तक शायद 30% टैक्स के बारे में हमने बात करी थी, शायद वो 30 से पता नहीं 40 या 50% भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी कोई बात होगी नहीं यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता जो ये प्रपोज किया है, अकॉर्डिंग अगेन मे भी हो सकता है मैं गलत हूं, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है अगर ये चीज़ होगी तो प्रॉब्लम जो है हमारे लिए यहाँ पे बढ़ सकती है। अभी तक खाली हम लोग 30% टैक्स, 1% टीडीएस को लेके प्रॉब्लम में है, ये और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है वो कर सकता है। इंडिया हमेशा से हर सारे काम करती है, रेगुलेट भी करेंगे हम यहाँ पे जो यूएस में जिस तरीके से ईटीएफ आए हैं वो भी आएंगे, पर तब आएंगे जब पूरी दुनिया उस चीज़ को कर चुकी होगी, जब बिटकॉइन का प्राइस एक ऐसी जगह पे पहुंच गया होगा जब इंडिया में कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अभी लास्ट वीक ना मैं किसी से मिला, एक मेरे घर पे आए थे कोई और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बात हुई उनसे, तो उनसे क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन हुआ, ग्लोबल क्या चल रहा है इस बारे में डिस्कस हुआ। क्रिप्टो के बारे में जब डिस्कस होने लगा तो उन्होंने क्लियरली बोला क्या इंडिया में लीगल है ये? तो लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन है, वो बोले कि ये लीगल है ये, क्योंकि हमने तो सुना था कि अगर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। इस तरीके के जो टोन है वो मीडिया ने ऑलरेडी सेट करे हुए हैं यहाँ पे। और कोई यहाँ पे नेगेटिव चीज आ गई इस तरीके के अगर बना दिया गया रेगुलेट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अभी तक जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं और जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो स्टार्टअप जो लेके आ रहे हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे थे, और अगर ये चीज़ें हुई तो शायद जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ से इंडिया जो है छोड़ के जा सकते हैं। प्रॉब्लम एक और ये भी है इंडिया के अंदर
कि कोई इसको गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती क्रिप्टो को, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे ना तो 1% से भी कम पॉपुलेशन है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। भाई 99% तो कर नहीं रही है, 10 और मुद्दे हैं इंडिया के अंदर हैंडल करने के, तो गवर्नमेंट लाइटली लेती है। गवर्नमेंट के लिए कभी भी ये एजेंडा नहीं रहा है। यूएस में इलेक्शन का एजेंडा है ये, हम क्रिप्टो को टैक्स फ्री करेंगे आप अगर हमें वोट दोगे। तो इंडिया में वो सिनेरियो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में सारे काम, वही बात है, सारे काम हम कब करते हैं जब दुनिया कर चुकी होती है। तो हम भी करेंगे, पर हम करेंगे आज से 5-10 साल बाद, जब अफोर्ड से बाहर होगा लोगों के बिटकॉइन। तो ये सब चीजें चलती हैं इंडिया में। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो बनाया गया है डिपार्टमेंट, ये सही बनाया गया है, नहीं बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। यही सब चीजें शायद जिसकी वजह से आज की डेट में जितनी भी बड़ी अगर आप कंपनीज देखोगे उसको संभालने वाले इंडियन है, पर अगर इंडिया से बात करोगे तो ऐसी हुई कंपनी निकल के यहाँ पे आती नहीं है। खैर, जो भी आप लोगों को ओपिनियन होगा मुझे कमेंट बॉक्स पे एक बार जरूर बताइएगा। ये इंडिया है एक्चुअल में, इसको इंडियन करना पड़ेगा, एन जो है यहाँ पे मिसिंग है। मार्केट के बारे में एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के बारे में जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 65,643। तो एक चीज अगर आप देखो तो कल हमने बात करी थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, और मैंने आपको यही बोला था कि उम्मीद है कि इस जगह को एक बार बिटकॉइन यहाँ पे टच करके आ सकता है और इसके बाद बिटकॉइन जो है रैली यहाँ पे बनाएगा। तो अगर आप देखो एग्जैक्ट टच तो नहीं करा है, पर नियर अबाउट उसके आसपास बिटकॉइन यहाँ आया था और वहां से जो है बिटकॉइन ने रिवर्सल लिया। अगर यहां पे अगर हमारी एक कैंडल भी इस लेवल के ऊपर बन जाती है, ये ध्यान रखिएगा कैंडल बनने की बात करता हूं मैं, 67,000 के ऊपर अगर बन जाती है तो बहुत जल्दी बिटकॉइन का प्राइस आपको 70,000 के नियर अबाउट जाता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इसी तरीके से अपने यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा। ये एरिया एक बार ब्रेक करने का वेट कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों को एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। ETF में क्या चल रहा है, 16 तारीख का दिन भी काफी अच्छा रहा और बहुत टाइम बाद ब्लैक रॉक ने अपनी बाइंग करी है। ओवरऑल देखेंगे सभी की यहाँ पे बाइंग रही है। ग्रे स्केल ने भी 70 BTC बाई करे हैं। टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 3,940 BTC टोटल यहाँ पे बाय किए गए हैं। सेलिंग करेंटली कौन कर रहा है मार्केट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वही जो पिक्चर है रिपीट हो रही है। वेल्स बाय कर दें, नॉर्मल इन्वेस्टर यहाँ पे सेल आउट कर दें, थोड़े दिन बाद मार्केट रिवर्सल हो जाएगा और उसके बाद ये फिर से खरीद रहे होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कौन है ये लोग, छोटे अमाउंट वाले 1 to 10 BTC वाले, 10 to 100 BTC वाले, जो ये सेलिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे। कौन है, क्या आप लोग भी सेल कर रहे हो क्या बिटकॉइन? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर होल्ड कर रहे हो आप लोग, तो समझ में आए कि कौन है ये लोग स्पेसिफिकली जो बिटकॉइन को यहाँ पे सेल आउट कर दे मार्केट में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट है नहीं जिसको हम लोग डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल के लिए इंडिया में एक ही है, जो SBI ने यहाँ पे करेंट, जो SBI बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, सेबी ने जो बम यहाँ पे फोड़ा है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।